हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि 7,5 से बड़ा है तो 8,6 से बड़ा है का प्रति धनात्मक कथन है। तो बच्चों मैं इसको एक बार और पढ़ के सुनाता हूँ। हमें एक कथन दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि यदि 7,5 से बड़ा है तो 8,6 से बड़ा होगा। इस बात को हमें ध्यान से पढ़ना है। का प्रति धनात्मक कथन हमें कौन सा होगा, उसके लिए विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, बी, सी और डी। तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा मैं यहाँ से लिख देता हूँ। प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रतिधनात्मक कथन को समझेंगे कि प्रतिधनात्मक कथन किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। तो इसके लिए मैं कोई दो फलन लेता हूँ कि यदि हमें कोई कथन दिया गया है इस प्रकार से कि यदि P तो Q, ये हमारे पास कोई कथन है। यदि P तो Q का प्रति धनात्मक कथन, प्रति धनात्मक कथन, इसका जो प्रति धनात्मक कथन होगा वह क्या होगा उसको भी मैं लिखूंगा। अभी क्या लिखा है मैंने? यदि P तो Q का प्रति धनात्मक कथन। देखो इसका जो प्रति धनात्मक कथन होगा वो होगा Q नहीं, Q नहीं तो P नहीं। तो आप समझिएगा, आपके हमारे पास आगे के दो कथन दिए गए हैं, या फिर यहाँ के यूँ कह सकते हैं कि P यदि कोई कथन है तो Q भी कोई कथन है। तो P तो Q का प्रति धनात्मक कथन कैसे बनेगा? Q नहीं तो P नहीं। यह बात आप समझिएगा, इसको भी हम इस प्रश्न के माध्यम से भी अच्छे से समझेंगे। अब देखिए प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है उसको देखते हैं, वहां से समझ में आएगा हमें अच्छे से। सबसे पहले 7,5 से बड़ा है, मैं इसको P ले लेता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ, माना माना जो P है उस कथन को मैंने क्या कहा? 7,5 से बड़ा है। 7,5 से बड़ा है, बड़ा है, ये P है मेरे पास। उसके बाद Q लिखते हैं। देखो Q यहां से हमें मिलेगा 8,6 से बड़ा है। 8,6 से बड़ा है, ये हमने P और अब यहां से समझ में आएगा। देखो ये कथन पूरा क्या है कि यदि 7,5 से बड़ा है तो देखो यदि और तो, इसी बात को मैं कह रहा हूं यहाँ पर। देखो अब यहाँ पर इसको कैसे बोलूंगा मैं? यदि, यदि P तो Q है, यही बनेगा पूरा मिला के कथन जो प्रश्न में कहा गया है। अब हम लिखेंगे इसका प्रति धनात्मक कथन। तो का प्रति धनात्मक कथन, देखिए क्या बनेगा, जो सूत्र आपको लिखवाया उसकी सहायता से यह बनेगा Q नहीं, Q नहीं तो P नहीं। ये बन गया। चाहो तो आप इसके आगे यदि भी लगा सकते हो, यदि Q नहीं तो P नहीं, ये बना है। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे? यदि Q नहीं तो Q हमारे पास क्या था? 8,6 से बड़ा है, तो हम लिखेंगे यदि 8,6 से बड़ा नहीं है, 6 से बड़ा नहीं है तो देखिए क्या है? P नहीं। तो P क्या था हमारे पास? 7,5 से बड़ा है, तो ये क्या आ जाएगा? 7,5 से बड़ा नहीं है, तो 7,5 से बड़ा नहीं है। ये मिल गया हमें इसका प्रति धनात्मक कथन। अब विकल्प देखते हैं। तो विकल्प ए हमारा गलत विकल्प होगा। उसके बाद 8,6 से बड़ा नहीं है, तो ये बड़ा है, तो ये भी विकल्प गलत होगा। सी विकल्प देखो, 8,6 से बड़ा नहीं है तो 7,5 से बड़ा नहीं है, अर्थात ये विकल्प हमारा सही विकल्प होगा। उसके बाद विकल्प डी देखते हैं, 8,6 से बड़ा है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है बच्चों। तो यह प्रति धनात्मक कथन आपके समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।